अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, वोल्टेज की पैमाइश किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास इस वक्त डीएमएम है या एवोमीटर भी हम इसको कहते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर है। ये एक यूनिटी कंपनी का डिजिटल मल्टीमीटर है जिसका मॉडल है UT55 और इसकी मदद से हम डीसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और एसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। यानी कि डीसी और एसी दोनों वोल्टेजेस की मेजरमेंट के लिए हम इस मीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके सिलेक्शन एरिया में दिखाऊं तो ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका, ये देखें यहाँ पर डीसी वोल्टेज का सिंबल बना हुआ है। तो अगर हमने डीसी वोल्टेज मेजर करने होंगे तो हम अपनी जो सिलेक्शन है वो इन 5 पॉइंट्स में से किसी एक के ऊपर रखेंगे, और अगर हमने एसी वोल्टेज मेजर करने होंगे तो फिर हम इन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अपनी सिलेक्शन को रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो डीसी वोल्टेज के लिए हमारे पास जो रेंज है वो है 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक। यानी कि 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्टेज जो डीसी हैं वो हम इस मल्टीमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। और अगर मैं एसी की बात करूं तो आप 2 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक एसी वोल्टेज की पैमाइश जो है वो इस डीएमएम से ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये नीचे प्रॉब्स बनी होती हैं। ये देखें, ये 2 प्रॉब्स हैं, एक रेड और एक ब्लैक कलर की। इसमें जो काली प्रॉब होती है ये तो हमेशा इस कॉमन वाले टर्मिनल के अंदर लग जाती है। ये जो रेड प्रॉब है दोस्तों, ये हमने देख के लगानी होती है कि जो भी हमने पैरामीटर मेजर करना हो उसके हिसाब से हमने इसको जो है वो लगा देना होता है इन तीनों टर्मिनल्स में से किसी एक के ऊपर। तो यहाँ पे चूंकि हमने वोल्टेज मेजर करने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये V यानी कि वोल्टेज का ये सिंबल बना हुआ है, V लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी ये जो तार है रेड प्रॉब, इसको इस टर्मिनल के अंदर लगा देंगे। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको इससे एसी वोल्टेज मेजर करके बताता हूँ कि हमने जब एसी वोल्टेज मेजर करने होंगे जो कि हमारे घरों में आ रहे होते हैं 220 वोल्ट, तो उसके लिए हमें जो सिलेक्शन है वो कहाँ पे रखनी होगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने वोल्टेज कैसे मेजर करने हैं। तो सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये प्रॉब्स ऐसे कनेक्ट कर लेनी है, मेक श्योर करना है कि ये ठीक लगी हुई हैं। उसके बाद हमने अपने इस पावर बटन की मदद से जो है वो इस मल्टीमीटर को ऑन कर लेना है, और उसके बाद हमने अपना सेलेक्टर स्विच जो है वो उसको हाईएस्ट रेंज, यानी कि मैं एसी वोल्टेज मेजर करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास देखें, ये बिजली की सॉकेट है, 220 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। तो अब चूंकि मैं एसी वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ तो मैं ये जो मेरा एसी वाला जो सेक्शन है ये वाला इन चारों में से किसी एक के ऊपर रखूंगा। तो सबसे पहले आपने हमेशा हाईएस्ट जो रेंज है, यानी कि देखें 220, 200 और 750, तो 750 वोल्ट इसकी हाईएस्ट रेंज है। तो मैं सबसे पहले इसको 750 वोल्ट के ऊपर सेट करूंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अगर मेरी रीडिंग यहाँ पे नहीं आती तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये जो दोनों प्रॉब्स हैं इनको हमने डायरेक्टली ऐसे किसी भी सॉकेट के अंदर ऐसे लगा देना है, और ये थोड़ा सा अगर लूज़ हुआ तो फिर आपकी वैल्यू में मसला आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये शो कर रहा है 231 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये जो सॉकेट है इस वक्त हमारे घर में, जो ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसकी सॉकेट के अंदर इस वक्त 231 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको 200 पे रखता हूँ, ये देखें नीचे वाला ऑप्शन है इसका 200 पे, तो जब मैं इसको 200 पे रखूंगा तो ये देखें 1 लिखा आ गया। इसका मतलब है कि रेंज जो है वो 200 है, लेकिन 31 वोल्ट चूंकि आपने देखा कि ज़्यादा आ रहे थे तो इसलिए अब ये 1 शो कर रहा है। तो जब ये 1 शो करे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने रेंज जो है वो कम सेलेक्ट की हुई है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। तो इस तरीके से हमने एसी वोल्टेज की मेजरमेंट लेनी है। और इसी तरह दोस्तों जब हमने डीसी वोल्टेज की पैमाइश करनी हो, के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास 5 ऑप्शन हैं, 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 वोल्ट और 200 मिली वोल्ट। तो मेरे पास यहाँ पर एक ये बैटरी है 9 वोल्ट की। मैं आपको इसके जो डीसी वोल्टेज हैं वो इस डीएमएम की मदद से मेजर करके बताता हूँ। तो इसके लिए मैं इसकी जो सेलेक्टर स्विच है, अब चूंकि अंडरस्टूड है कि ये एक छोटी बैटरी है, 9 वोल्ट की है, तो अब मैं इसकी जो सिलेक्शन है वो 20 वोल्ट के ऊपर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और उसके बाद हमने ये करना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव है उसके साथ इसकी पॉजिटिव प्रॉब, और जो बैटरी का नेगेटिव है उसके साथ ये नेगेटिव प्रॉब लगानी है। और मेक श्योर ये करना है कि ये जो रेड वायर है आपकी ये वोल्टेज के ऊपर ही लगी होनी चाहिए, और सेलेक्टर स्विच है वो भी ठीक पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। तो ये देखेंगे मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 9.51 वोल्ट ये शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इस वक्त इस बैटरी में 9.51 वोल्ट जो है वो मौजूद है। दोस्तों अगर मैं इसको उल्टा लगाऊँ, ये देखें कि ये जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव
नेगेटिव लिखा हुआ है और मैं इसके साथ ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दूं और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो ये देखें साथ में माइनस का साइन आ रहा है। तो जब आपकी रीडिंग के साथ वैल्यू के साथ माइनस का साइन आए तो आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि आपने ये जो प्रॉब्स हैं ये उल्टी लगाई हुई हैं और कोई फ़र्क इससे नहीं आएगा। इसी तरह मेरे पास एक दोस्तों ये AA साइज़ का सेल है 1.5 वोल्ट का, तो मैं इसके भी जो है वो DC वोल्टेज आपको इस DMM की मदद से मेजर करके बताता हूँ। अब ये चूँकि 1.5 वोल्ट का होता है तो अब मैं इसकी जो रेंज है उसको 2 के ऊपर रख लूँगा और उसके बाद इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव लगा के देख लेते हैं कि इस सेल में कितनी जान है। तो ये देखें 1.5 वोल्ट का सेल है लेकिन 0.5 वोल्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेल जो है वो अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक DMM या डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए वोल्टेज की मेजरमेंट ले सकते हैं। इस डिजिटल मल्टीमीटर को मुकम्मल तौर पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुका हूं। आप वो वीडियो भी मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि ये डिजिटल मल्टीमीटर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे कितनी किस्म के पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं, ये कितनी किस्म का होता है, इसकी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, इसकी प्राइसेस क्या क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है या फिर ऊपर यहाँ पर एक आई बटन होता है उसके ऊपर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ आ गया होगा कि हम एक DMM या डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह से वोल्टेज की पैमाइश कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और लोगों का भी फ़ायदा हो, भला हो, तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।